उत्साह के प्रश्न उत्तर। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है? तो गरजने के लिए क्यों कहता है? तो गरजने के लिए कहता है कि मन की क्रांति को संचार हो सके, यानी कि बहुत बरसे तो उनको कुछ शांति मिल सके और नए नए पौधे भी उग सकें। तो कवि क्या कहता है कि कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि सोई हुई आत्माएं जाग जाए, यानी कि कोई भी पौधा है तो वह सोया पड़ा है तो वह जाग जाए, कोई प्राणी है, कोई भी जीव जंतु है, तो वैसे ही उनमें मन की क्रांति को संचार हो सके, यानी कि जो पानी मिलेगा तो और भी उत्साह होंगे, फूट जाएंगे पौधे, हरे भरे हो जाएंगे पौधे, जीव जंतुओं को भी पानी मिलेगा, वे भी हरे भरे हो जाएंगे, किसान भी, पेड़ पौधों को भी फल मिलेगा। तो इसीलिए वह कह रहे थे, यानी नए युग का निर्माण हो सके। तो नए युग का यानी नए नए हर चीज, नए प्राणी, नए पौधे प्राणी हो सके, ताकि पानी से पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि को जीवन प्रदान हो सके। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने उत्साहपूर्वक विधि से प्रकृतिवादी स्वर को बोलकर बताया है। कवि बादल को गरजने के लिए कहता है तो गर्जन बादल की शक्ति का व्यक्त करता है। कवि बादल का गरज कर नई प्रेरणा देने के लिए कहता है। नई प्रेरणा के लिए तो कहता है। बादल के इस गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह है, यानी कि उत्साह में कह रहा है। कवि जो कह रहा है, गरज कर बरसाने की जो बात कह रहा है, तो उस गुण के आधार पर उत्साह रखा गया है। इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। तो प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल एक और पीड़ित लोगों की आशाओं, जो लोगों को पानी नहीं मिलता उनकी आशाओं को और कामनाओं को पूरी करने वाला है, हर कामनाओं को पूरी करने वाला है। तो दूसरी ओर जन जन के मन में उत्साह और संघर्ष का भाव करने वाला है। तो सबकी आशाएं होती हैं, बादल बरसने पर सबकी आशाएं होती हैं, पीड़ित लोगों को भी सहायता मिलती है, जन जन को भी, यानी मन में जो उत्साह था, संघर्ष के भाव भरने वाला था, हिम्मत से करने वाले थे। तो भाव, हिम्मत का भाव था कवि के अंदर जब ही वह गरजने की बात कह रहा था। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में धनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। तो उत्तर है कि शब्दों में नाद सौंदर्य कौन से हैं? जो नाद सौंदर्य यानी कि घेर घेर घोर गगन, ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी बाल, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बाल बच्चे की कल्पना से पाले, पालना। तो बाल कल्पना छोटे बच्चे की कल्पना के समान पाले हुए हैं। तो इसीलिए ये सौंदर्य का रूप धारण इन्हीं कारणों से नाद सौंदर्य का मौजूद है। तो इन्हीं कारणों से यह कविता में सुंदरता आई है। अब है अट नहीं रही के प्रश्न उत्तर। तो पहला, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भाव को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो पहली पंक्ति है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इनमें है कि आभा यानी कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है।
तो समा नहीं रही है। फागुन महीने की जो सौंदर्यता है, सुंदरता है, वह सट नहीं रही है। इसके आधार पर ही आगे कहा गया है कि कहीं सांस लेते हो तो कहाँ से सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने की आकाश में तुम, उड़ने को आकाश में तुम पर कर देते हो। तो उड़ने की आकाश में तुम पर कर देते हो, यानी कि उड़ने के लिए प्रेरणा देते हो। तो यही खास पुष्टि है इसके अंदर। तो आभा यानी कि सौंदर्य, सौंदर्य यानी कि सुंदरता ही फागुन महीने की सुंदरता दिखाई गई है। तो किसके ऊपर दिखाई गई है कि कहीं सांस लेते हो तुम, तो यही मैन इनसे ही यह शोभा होती है, सुंदरता दिखाई देती है। उड़ने की जो प्रक्रिया कर रही है वही यही बच्चे की कल्पना से दिखाया गया है। प्रश्न 2, तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन महीना ऐसा ही होता है कि बहुत ही हरियाली छाई हुई होती है। तो फागुन महीने का प्राकृतिक सौंदर्य यानी सुंदरता बहुत अधिक दिख रही है। चारों ओर हरियाली छा गई है, हरे भरे रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। तो पौधे हैं जो रंग बिरंगे फूलों से लाल, कहीं लाल और कहीं हरे, कहीं पीले, कहीं सफ़ेद, ये सभी मधुर सुगंधित बन गया है। तो वातावरण बहुत ही सुंदरता और मधुर सुगंधित, छोटी छोटी मंद मंद मुद्रता बनी रहती है। इसलिए फागुन की सुंदरता प्रकृति में नहीं समा रही है, तो वह अपनी आंखें सुंदरता से नहीं हटा सकता, हटा पा रहा है। तो प्रस्तुत कविता में पाठ। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो कवि ने बताया है कि फागुन महीने में वन, उपवन, बाग बगीचे आदि स्थानों पर पेड़ पौधों पर हरे भरे पत्ते लदे हुए हैं और उनके तरह तरह के फूल भी खिले हुए हैं। चारों ओर फूलों की सुगंध बनी हुई है, मानो उन्होंने अपने गले में सुगंधित की फूलों की माला पहन रखी हो। मानो उसने, कवि ने फूलों की, यानी कि जो बच्चे की कल्पना की है, उन्होंने गले में सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। प्रकृति ने जो जितना सुंदर महक बना रखा है, उसको गले में फूलों की माला पहन रखी हो। तो 4, प्रश्न 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन में ही तो ऐसी रंग बिरंगी मस्ती आती है। फागुन का महीना बसंत ऋतु में आता है। इस महीने में सभी पेड़ पौधों के, पुराने पेड़ पौधे यानी कि पुराने पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं, नए उग जाते हैं। तो पुराने पेड़ पौधे पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं और नए पत्ते उग जाते हैं। खेतों में पीली पीली सरसों ऐसी दिखती है, ऐसी लगती है मानो धरती पर पीली चादर ओढ़ रखी हो। सज जाती है धरती। सभी बाग बगीचों में खड़े पेड़ भी फूलों से लद जाते हैं। वातावरण और भी सुगंधित और भी सुंदर बन जाता है, सुगंधित बन जाता है और सुहावना भी बन जाता है। बहुत सुहावना हो जाता है प्रकृति का मौसम। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। तो पक्षी भी भिन्न भिन्न बोल रहे हैं। मानव जीवन और सभी प्राणियों में नया उत्साह भर जाता है। तो मानव जीवन में भी हरी हरी खुशियां भी देख करके, हरी हरी जो अपनी फसल देख करके बहुत खुश हो जाता है। सभी प्राणी भी नया उत्साह भर जाता है। इसलिए फागुन महीना अन्य ऋतुओं से भिन्न यानी अलग होता है। किन कल्पनाओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो क्या विशेषताएं हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
तो निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनकी भाषा में मधुर शब्दावली की योजना और प्रकृति का मानवीकरण दूसरों से अलग है। उन्होंने छंद मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया है। बादल निराला जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए नहीं कि वह सुंदर है, इसलिए कि वह शक्ति का प्रतीक है। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति का स्वर समांतर बना हुआ है। अट नहीं रही है कविता में देशज शब्दों का प्रयोग भी देखने को बनता है या देखने को मिला है।